Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start. Actually, two more lines are here. Starting position. Already ये वाला मैंने अपलोड किया हुआ है. If you will check playlist of basics of English, then you will get all videos of basic. Okay. और ये वाले भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे पहले के, इस बुक के पहले के भी वीडियोस मिल जाएंगे. स्टार्टिंग पोजीशन. स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक यानी शुरुआती. बोलते ना स्टार्टिंग का है ये यानी शुरुआती का है. पोजीशन यानी स्थिति. स्टैंड विद सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स. नाउ कीप योर हैंड्स ऑन द वेस्ट. स्टैंड विद सुटेबल डिस्टेंस यानी खड़े हो जाओ या खड़े हो या खड़े रहो. विथ सुटेबल डिस्टेंस यानी विथ सुटेबल यानी प्रॉपर. सुटेबल का मतलब क्या समझ सकते हैं? लाइक अनुकूल, जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके लिए अनुकूल हो. डिस्टेंस यानी दूरी. बिटवीन यानी के बीच. क्या? द लेग्स यानी पैरों. तो पैरों के बीच में एक सुटेबल डिस्टेंस बना के खड़े हो जाओ. नाउ अब. कीप यानी रखो. योर यानी अपना या अपने अपनी कुछ भी. अपने हाथों को. ऑन यानी पर. द वेस्ट यानी कमर. ओके. नाउ सी. नाउ I have written each and every word's meaning here. Okay. Now you can understand what is the full sentence in Hindi. You can convert now. So no need to say again and again in Hindi. Like now keep your hands on the waist. मतलब कि अपने हाथों को अपने कमर पे रखो. उसे बार बार हिंदी में बोलने की ज़रूरत है क्या? जब हमें पता चल गया कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आपको ऐसे ही ये सेंटेंस समझ में आ गया ना कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है. राइट. ओके. ना नेक्स्ट. अच्छा एक चीज़ और. ये देखिए जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एक एक्सरसाइज के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है. एक्सरसाइज का तरीका बताया जा रहा है, मेथड बताया जा रहा है. नाउ यू आर थिंकिंग लाइक व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मी. ओके. व्हाट इज़ द यूज़ फॉर मी कि मुझे क्या लेना देना इस लाइक एक्सरसाइजेस से. कुछ नहीं लेना देना. यहाँ पे आपको तरीका पता चल रहा है कि कैसे कैसे आप सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप खुद कैसे बना सकते हो. इफ़ एनी वन इज़ स्पीकिंग देन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड. Okay, now how can you use these kind of sentences and you can make more sentences in basis on these kind of sentences. Okay. ओके. और अगर आप किसी घर में किसी को बोल रहे हो ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे बैठो, ऐसे करो, तो आपको फिर यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं. ओके. आप किसी को डांस सिखा रहे हो, किसी को एक्सरसाइज करवा रहे हो या किसी को पोजीशन बता रहे हो, तुम यहाँ खड़े जाओ, तुम वहाँ खड़े जाओ, ऐसे करो, किसी को कुछ भी बता रहे हो. ये सेंटेंसेस तो हम यूज़ ही करते हैं ना. नॉर्मल सेंटेंसेस है, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल वर्ड्स है, नॉर्मल. यहाँ पे देखिए सारे वर्ड्स एकदम नॉर्मल है, सिंपल है, हम अक्सर बोलते हैं बट इन हिंदी. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टेप्स. स्टेप्स दिए गए हैं अभी. स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप्स क्या होते हैं? एक स्टेप बाय स्टेप यानी एक कदम के बाद दूसरा कदम, दूसरे कदम के बाद तीसरा कदम क्या करना है हमें. तो वो हम डांस में भी करते हैं. ओके. डांस में भी एक कुछ ना कुछ स्टेप्स करते हैं. और जो सीक्वेंस में कोई चीज़ हम करते हैं मूवमेंट, उसे स्टेप्स बोलते हैं. चाहे वो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? स्टेप्स. नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? कीप योर नेक स्ट्रेट. फर्स्ट थिंग क्या बोला गया है? कीप यानी रखो. जब हम इस तरीके से पहले वर्ब रखते हैं ना, पहले वर्ब रख दिया सेंटेंस में, पहला ही वर्ड वर्ब रख दिया यानी कुछ कमांड दे रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो. रीड योर बुक. अपनी बुक पढ़ो. राइट इन योर बुक. अपने बुक में लिखो. तो क्या कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं, किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को कुछ बता रहे हैं कि ऐसा करो. कीप यानी रखो. अब कीप मतलब होता है रखना. कीप के कई सारे फिर होंगे, जैसे अलग अलग वर्ब चेंज होगा. कीप, केप्ट. केप्ट केप्ट यानी बोला मैंने ही केप्ट हिज बुक ऑन द टेबल. उसने अपनी बुक टेबल पर रखी या रखा, तो केप्ट हो गया. कीप, यही कीप का क्या हो गया? इसी कीप का क्या हो गया? केप्ट हो गया. ठीक है. क्या हो जाएगा? केप्ट. कीपिंग हो जाएगा. ओके. कब? जब आप कुछ कंटिन्यूस में बात कर रहे हो. ही इज़ कीपिंग हिज बुक विद हिम. ओके. वो अपनी बुक उसके पास रख रहा है.
ना कीप योर नेक, योर यानी अपना। अब मैं अब तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ, तो तुम्हारे अपने के लिए क्या यूज़ करेंगे, योर। ये मैंने समझाया था वीडियो में, जहाँ पे भी आता है मैं समझा देती हूँ। यू के साथ योर यूज़ होगा अपने के लिए, ही के साथ हीज होगा, शी के साथ हर होगा, इट के साथ इट्स होगा, आई के साथ माई होगा, वी के साथ अवर होगा, यू के साथ योर होगा, दे के साथ देयर होगा। चेंज हो जाता है इस तरीके से। जब ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे तो अपने के लिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन इस तरीके से चेंज होते हैं। यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, कीप योर नेक, नेक यानी गर्दन, स्ट्रेट यानी सीधा या सीधे। हिंदी में आप जैसे ही बोलो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कीप योर नेक स्ट्रेट, कीप योर नेक स्ट्रेट, कीप योर नेक स्ट्रेट। अब यहाँ पे तो उसने पोजीशन की है बदली है, इसलिए वो लेफ्ट देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया स्लोली बेंड इट टू द लेफ्ट। स्लोली यानी धीरे से, बेंड यानी झुको या झुकाओ इसे, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट यानी टू यानी की ओर, लेफ्ट यानी बाएं। किसकी बात कर रहे हैं, नेक की। स्लोली बेंड इट टू द लेफ्ट, धीरे से लेफ्ट की तरफ घुमाओ या झुकाओ, झुकाओ नॉट घुमाओ, बेंड यानी झुकना। देन ब्रिंग योर नेक स्ट्रेट, वापिस से स्ट्रेट लाओ, स्ट्रेट यानी सीधा लाओ, सीधे देख रहे हो इन से, सीधे सीधे। देन यानी फिर, ब्रिंग यानी लाओ, योर यानी अपनी या अपना, अपनी गर्दन। नेक बोला तो अपना नेक, गर्दन बोला तो अपनी गर्दन, स्ट्रेट यानी सीधी या सीधे। फिर अपने नेक को स्ट्रेट लाओ, मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया, मैंने नेक स्ट्रेट इंग्लिश में ही बोल दिया। देन अपने नेक को स्ट्रेट लाओ, इंग्लिश में ही बोल दिया मैंने कई सारे वर्ड्स। सेम इन द सेम वे यू हैव टू ट्राई। ओके, नाउ बेंड योर नेक टू द राइट, सेम चीज़ हो गया, बेंड वही हो गया। नाउ यानी अब, बेंड बेंड यानी झुकाओ अपनी गर्दन, टू द राइट, यहाँ पे क्या था, टू द लेफ्ट, यहाँ पे क्या हो गया, टू द राइट, राइट यानी दाएं, सेम हो गया ना। अब अपने गर्दन को राइट की तरफ बेंड करो, राइट इस साइड। अगेन ब्रिंग योर नेक स्ट्रेट, फिर से। अब यहाँ पे देखिए, देन का भी मतलब वही सेम मतलब होता है, अगेन का भी मतलब वही होता है। देन यानी तब, तो, फिर, इस सेंस में बोलते हैं। अगेन का मतलब फिर से लाओ अपनी गर्दन, नेक बोल रहे हो तो अपना नेक, और गर्दन बोल रहे हो तो अपनी गर्दन, स्ट्रेट यानी सीधी, वही चीज़ सेम। कीप ऑन बेंडिंग योर नेक लेफ्ट एंड राइट फॉर 5 मिनट्स, यानी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्या करते रहो, कीप ऑन। जब कीप ऑन बोल दिया यानी कोई चीज़ कंटिन्यूसली करते रहो। कीप ऑन बेंडिंग यानी इस तरीके से बेंड करते रहो, बेंड करते रहो यानी झुकाते रहो। बेंड करना, बेंड करना, झुकाते रहो अपने या अपनी गर्दन, लेफ्ट एंड राइट, फॉर यानी के लिए, 5 टाइम्स यानी 5 बार, 5 बार इस तरीके से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरीके से बेंड करते रहो। दिस एक्सरसाइज विल इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेक मसल्स, यह एक्सरसाइज, यह व्यायाम, विल इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बट यह यूज्ड विल मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर, सो बढ़ाएगा। मैंने बोला इंक्रीज यानी बढ़ना बढ़ाना, बट विल आ गया तो बढ़ाएगा। द फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में लचीलापन, ये हो सकता है ना हिंदी में। फ्लेक्सिबिलिटी यानी मैंने जैसे बोला कि ये पेन क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्यों, इसमें लचीलापन नहीं है ना, बहुत रिजिड है। लेकिन अभी जैसे कि अभी ये मेरी फिंगर क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल हो रही है, मूव हो रही है, राइट, तो ये फ्लेक्सिबल है। जो एकदम लाइक फ्लेक्सिबल होते हैं, देखते हैं हम ना, बहुत लोग बहुत डांस करते हैं अलग अलग तरीके से, बोलते हैं इसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, ये कितनी फ्लेक्सिबल है, कितने फटाफट मूव हो रहा है, कितने फटाफट, मतलब फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन।
ऑफ द नेक मसल यानी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, यानी ऑफ यानी का के सेंस में यूज़ होगा। नेक मसल्स यानी गर्दन की मांसपेशियाँ, मसल यानी वही होगा ना। यानी कि यह एक्सरसाइज नेक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। ये वाली जो है ना, अभी हमने देखा 5 टाइम्स लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सो दिस एक्सरसाइज विल इंक्रीज। अब ये जो सेंटेंस है मैं किसी भी चीज़ के लिए बोल सकती हूँ। ओके, दिस प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर मेमोरी पावर, जैसे मैंने यही बोल दिया। अब जैसे मैंने बोल दिया दिस एक्सरसाइज विल इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर वेस्ट, कमर, कमर की बात अगर की मैंने, वेस्ट, ये वाला वेस्ट, वेस्ट यानी कमर। ठीक है, तो ऐसे बोल सकती हूँ। अब मैंने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए हो। अभी आप ये सारे सेंटेंसेस अपने तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ करो। ये तो जस्ट क्या हो गया, छोटे छोटे सेंटेंसेस दे दिए कि आप इसके बेसिस पे और भी सेंटेंसेस बनाना सीखो। ओके, अभी मैं जैसे बोलती हूँ अगेन ब्रिंग योर बुक, मैंने बोल दिया अगेन ब्रिंग योर बुक टू मी, मेरे पास अपनी बुक लेके आओ। नाउ लाइक बेंड योर वेस्ट टू द राइट, अपनी कमर को राइट की तरफ मोड़ो। ठीक है, अगर डांस सिखा रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इसी चीज़ के लिए यूज़ करो, और भी सेंटेंस यू कैन मेक। टेक केयर नॉट टू जॉक योर नेक, टेक केयर यानी ध्यान रखो या ध्यान रखना। नॉट टू जॉक झटका ना लगे। योर नेक यानी तुम्हारे गर्दन को। बस ये सब करते टाइम टेक केयर नॉट टू जर्क योर नेक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल सेंटेंस दिस वन ना। टेक केयर नॉट टू, मैं ऐसे बोल सकती हूँ टेक केयर नॉट टू हर्ट योर नेक, ये भी बोल सकती हूँ कि कहीं तुम्हारे नेक को हर्ट ना हो। टेक केयर नॉट टू लाइक जर्क योर हैंड, तुम्हारे हाथ को झटका ना लगे। टेक केयर नॉट टू जर्क योर हेड, कुछ भी बोल सकते हैं ना। वी कैन यूज़ एनी वर्ड्स, वी कैन यूज़ एनी सेंटेंसेस। टेक केयर, अभी टेक केयर से रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंसेस वी कैन यूज़, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। सिर्फ ये उसके लिए नहीं है, लाइक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी थिंग। ओके, देख लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो जस्ट do comment in comment section, definitely I will help you, and you also help to me also with your like, share and subscribe subscription. Okay.